वेद गौर से उस स्टाइलिस्ट को देख रहा था जिसकी नजरें वेद के पास रखे पासवर्ड बॉक्स पर थी। उसी वक्त मिशा हेयर स्टाइलिस्ट और बाकी लोगों से बोली, अच्छा हुआ तुम लोग टाइम पर आ गए, अब जल्दी रेडी करो वरना इवेंट में लेट हो जाएगा। तब हेयर स्टाइलिस्ट वेद की तरफ इशारा करके बोला, ये यहीं रहेगा। वेद ने कनिंग स्माइल के साथ पूछा, क्यों, मेरे यहाँ रहने से क्या प्रॉब्लम है? मैं मिस मिशा का बॉडीगार्ड हूँ और यहीं रहूंगा। मिशा ने भी हामी भरते हुए कहा, ही इज राइट, तुम लोग अब फटाफट अपना काम करो। ये कहते हुए मिशा उठकर मेकअप मिरर के सामने बैठ गई और स्टाइलिस्ट उसे घेर कर तैयार करने लगे। लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट धीरे धीरे वेद की तरफ आया और एक आंख मारकर इशारा करते हुए उसके पास बैठ गया और फ्लर्टी टोन में बोला, वो तो बड़ा हैंडसम है, तेरी बॉडी एकदम सुपरस्टार जैसी है। अगर मैं तेरी हेयर स्टाइल सेट कर दूं तो सब सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ देगा। वेद ने उस हेयर स्टाइलिस्ट को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने आदमी होकर औरत जैसे कपड़े पहने थे, लंबे बाल, आगे लहराते बैंग्स, पीछे छोटी चोटी, ऊपर से मेकअप और लिपस्टिक लगाए हुए। जब वो वेद के पास आकर बैठा तो इतनी तेज परफ्यूम की खुशबू आई कि वेद को उल्टी जैसा लगने लगा। वेद मन ही मन बोला, हाँ ये क्या आफत है भाई, आदमी है औरत समझने के लिए इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा क्या? ये आजकल के यूथ को हो क्या गया है, इतना कंफ्यूज करते हैं कि जेंडर का पता नहीं चलता साला। वेद ने हेयर स्टाइलिस्ट का हाथ रोक लिया जो उसके बालों को छूने ही वाला था और सख्त लहजे में बोला, मेरी मर्जी के खिलाफ छूने वाले के हाथ नहीं बचते, जरा संभल कर हाथ चलाना। ये सुनकर हेयर स्टाइलिस्ट थोड़ा घबराया और पीछे हट गया, लेकिन वो अब भी वेद को आंख मारकर फ्लर्ट कर रहा था। वेद का मन किया कि सीधा इसका मुंह तोड़ दे, लेकिन वेद ने मौके की नजाकत को समझते हुए मुंह फेर लिया और हेयर स्टाइलिस्ट को अनदेखा करने लगा। तब हेयर स्टाइलिस्ट बोला, मेरा नाम जगन है। ऐसा लग रहा था जैसे वो वेद की तरफ से कोई रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वेद ने जवाब में कहा, जगन है तो जुगनू बनकर नाच, मुझे क्यों बता रहा है? ये सुनकर जगन थोड़ा कंफ्यूज होकर बड़बड़ाया, इसे कोड नहीं बताया क्या? ये शायद भूल गया होगा, लेकिन बॉक्स तो इसके पास ही है। खैर मेरा काम बॉक्स एक्सचेंज करके ले जाना है। यह सोचकर जगन ने गुस्से में अपना बॉक्स वहां रखा और दूसरा बॉक्स उठाने पड़ा और सिग्नल के लिए उसने वेद के हाथों को 2 बार छुआ। अब तो वेद का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाया, मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा, और एक जोर की किक मारकर जगन को उड़ाकर फेंक दिया। जगन चिल्लाता हुआ गिर पड़ा और जगन का लाया बॉक्स नीचे लुढ़क गया। जगन तुरंत उठकर भड़कते हुए चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? गधा है जो बिना बात के लात मारेगा। ये सुनकर आसपास के लोग दंग रह गए। तभी ये सब हल्ला सुनकर मिशा और बाकी स्टाइलिस्ट ने हैरानी से वेद और जगन को देखा। एक स्टाइलिस्ट बोला, अरे भाई जगन को क्यों मारा, दिमाग खराब हो गया है क्या? वेद ने आंखें सिकोड़कर सरकास्टिक टोन में कहा, क्यों मारा? पहले इससे पूछो उसने क्या किया। अपना काम करने के बजाय यहाँ क्यों आंखों की गोली खेल रहा है, पूछो इससे। सबको अब बात समझ आने लगी। तब जगन हकलाते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। जगन को लगा था बस हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आज उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। ये एपिसोड वेद ने गुस्से में कहा, इसने मेरा बॉक्स चोरी करने की कोशिश की और ऊपर से बेवकूफ चालाकी दिखा रहा है। FM ये मजाक नहीं, चोरी है। जिस पे 7,000 छा वेद वही 100 नहीं से ज्यादा मेंबर है। उसने सबके सामने कहा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो कल तुम्हारा सामान भी गायब होगा। और ये बोलकर उसने जगन को फिर लातों से पीटना शुरू कर दिया। आखिर में जगन हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, तुम्हें कॉन्टैक्ट पर्सन हो क्या? ये सुनकर तो वेद को समझ आ गया कि उसका निशाना सही लगा। जगन नेशनल ट्रेजर चुराने वालों से मिला हुआ था। अब तो उसने और जोर का तमाशा करने का डिसाइड कर लिया ताकि बिल में छिपे हुए बाकी चोर बाहर आ जाए। वेद कंफ्यूज होने की एक्टिंग करते हुए जोर से चिल्लाया, ये क्या बकवास है, कॉन्टैक्ट पर्सन ये क्या है? वेद के एक्सप्रेशन देखकर जगन भी उलझन में था। क्या सच में गलत आदमी फंस गया? शायद असली कॉन्टैक्ट पर्सन ये नहीं है, बस कोइंसिडेंस है कि दोनों ने सेम पासवर्ड वाला बॉक्स यूज किया। इसी समय मिशा वेद को देखकर बोली, वेद तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट को क्यों मार रहे हो? तुम जानते हो ये कॉन्टैक्ट पर्सन है? वेद ने हाँ में सिर हिलाया। मिशा की तरफ देखा जो गलती से सच चुकल बैठी थी और कहा, हाँ जानता हूँ, लेकिन इसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने इसकी पिटाई कर दी। अगर ये सच नहीं बताएगा तो इसे नर्क के द्वार दिखा दूंगा मैं। ये सुनकर जगन का दिमाग घूम गया। वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये बॉडीगार्ड कितना गवार है, हर बात पर हाथ पैर चलाने लगता है। सोचा था इतने लोगों के सामने अपना सीक्रेट बताना बड़ा रिस्की है, अब क्या करूं? अगर नहीं बोला तो ये गवार बॉडीगार्ड मुझे मार ही डालेगा। वैसे भी इसे पता है कि मैं कॉन्टैक्ट पर्सन हूँ। जगन तुरंत बोला, हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं ही कॉन्टैक्ट पर्सन हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। तब वेद तीखी मुस्कान के साथ बोला,
मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कॉन्टैक्ट पर्सन हो या कोई और। जिस पे 7,000 बस ये बताओ तुमने मेरा बॉक्स चुराने की कोशिश क्यों की? बिना वॉइस वाले मेरे एपिसोड पास प्रूफ है, मेरे बॉक्स पर बुलेट होल है, पर तुम्हारे बॉक्स पर नहीं। तो ये किसका बॉक्स है? वेद ने जगन का लाया हुआ बॉक्स उठाया। वो बॉक्स नकली बॉक्स से हल्का था और उसमें कोई बुलेट होल नहीं था। वेद ने अपना बॉक्स दिखाते हुए सबका ध्यान खींचा। देख रहे हो, सिर्फ मेरे बॉक्स पर बुलेट का निशान है, तुम्हारे बॉक्स पर कोई निशान नहीं है। इसका मतलब तुम नकली बॉक्स लेकर आए हो और असली को चुराने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो जगन के पास गया और उसे एक किक मारी, फिर गाली देते हुए बोला, अब क्या बोलोगे, चोर? जगन का तो दिमाग का फ्यूज ही उड़ चुका था। उसकी इतनी पिटाई हो गई, ऊपर से उसका बॉक्स चुरा कर उसे ही चोर बता रहा है। वो मन ही मन रोते हुए बड़बड़ाया, मैं चोर नहीं हूं, मैं कॉन्टैक्ट पर्सन हूं। कंपनी ने मुझे हेयर स्टाइलिस्ट के रूप में भेजा था सीक्रेट मिशन पर। बड़े स्टार जितना तो नहीं कमाता, पर बोनस मुझे भी मिलता है। इसने सबके सामने पोल खोल दी। ये खुद कॉन्टैक्ट पर्सन होकर भी समझ नहीं रहा है मैं क्या करता हूं। तभी एक आदमी बोल पड़ा, बॉक्स पर बुलेट होल? भाई ये होल आया कहां से? वेद ने समझाया, आज जब मुझ पर हमला हुआ था तब गोली इस बॉक्स को लगी थी। ये बुलेट होल इस बात का सबूत है कि यही असली बॉक्स है जो मेरे पास पहले से था। इस जगन ने एक नकली बॉक्स बनाया, लेकिन इसे पता नहीं था कि असली बॉक्स पर बुलेट का निशान है। वेद ने जगन की कमर पर फिर एक किक मारी। पहले जगन उठकर सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला था, पर इस किक ने उसकी सारी ताकत छीन ली। वो अब बोल भी नहीं पा रहा था। वेद भी यही चाहता था। वेद ने सख्त लहजे में सबसे कहा, मैं पुलिस बुला रहा हूं ताकि किसी और फ्रेंड को नुकसान ना हो। वैसे भी मिशा सेलिब्रिटी है, अगर एक चोर उसकी टीम में हुआ तो प्रॉब्लम होगी। अब तो जगन की हालत पतली हो गई। उसने मिशा की तरफ देखा, जैसे इशारा कर रहा हो, पुलिस आई तो मैं भाग नहीं पाऊंगा और तुम लोगों का भी नाम फंस जाएगा। बॉक्स के अंदर जो सामान है वो जीवन भर के लिए जेल भेज देगा। मिशा को लगा वेद सिर्फ धमकी दे रहा है, पर उसने सच में फोन कॉल निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। मिशा रोकना चाहती थी, पर वेद ने उसे एक तीखी नजर से देखा और वो चुप हो गई। पुलिस जल्दी आ गई, जगन को हैंडकफ किया और दोनों के सूटकेसेस ले गई। अब मिशा को वापस तैयार किया जाने लगा। तब कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। नेहा ने दरवाजा खोला तो टाइगर वहां खड़े थे। पिछली पिटाई के बाद उनके हाथों में स्प्लिंट और गले में बैंडेज लगा हुआ था। टाइगर दादा ने नेहा को देखकर सख्त लहजे में कहा, मिस मिशा कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, जल्दी बुलाओ, मैं बहुत बिजी हूँ। नेहा ने आवाज लगाई, मिशा मैडम, टाइगर दादा आए हैं। वेद ने आगे बढ़कर जानबूझकर मस्खरे अंदाज में कहा, टाइगर दादा आए? अरे अंदर आइए, बैठिए। इतने बड़े आदमी को बाहर खड़ा रखना ठीक नहीं है। अंदर आइए, चाय पीते हैं। टाइगर ने वेद को देखते ही पीछे हटते हुए कहा, मिस्टर वेद, तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। वेद ने थोड़ी शरारत भरी टोन में कहा, मैं बस आपको अंदर बुलाकर चाय पिलाना चाहता था। टाइगर ने दूर से चिल्लाकर कहा, नहीं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं मिस मिशा से बात करने आया हूँ। वेद ने हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसे क्या बात है जो सबके सामने नहीं हो सकती? ये सुनकर टाइगर तुरंत बोला, दोपहर में मिस रुचि का एमरल्ड नेकलेस गायब हो गया है। मैं पुलिस को बुला चुका हूँ, पुलिस आ चुकी है और सारे रूम सर्च होंगे। जब पुलिस आएगी तो सबको कोऑपरेट करना है, बस यही कहना था, गुड बाय। इतना कहकर टाइगर तुरंत लंगड़ाता हुआ चला गया। वेद ने दरवाजे से हंसते हुए कहा, टाइगर दादा, इतनी जल्दबाजी किस बात की? आकर चाय तो पीजिए। वेद ने फिर कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं लोग क्यों भाग रहे हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? तब नेहा मन ही मन बोली, तुमने टाइगर दादा की ऐसी पिटाई की है, वो भागेगा नहीं तो क्या सच में चाय पिएगा? उसी समय एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अचानक प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स गिराकर बाहर की ओर दौड़ा तो सब हक्के बक्के रह गए। वेद ने तुरंत अभिजीत की हरकत को समझ लिया। रुचि के नेकलेस की चोरी की खबर सुनते ही अभिजीत का अचानक भागना इस बात का साफ संकेत था कि वो भी इस गैंग का हिस्सा है। वेद को शक हुआ कि शायद अभिजीत के पास ही वो नेकलेस है या वो चोरी में शामिल है, इसलिए पुलिस आने से पहले भाग रहा है। तब एक आदमी चिल्लाया, अभिजीत, क्या कर रहे हो? कहां भाग रहे हो? अभिजीत दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था कि किसी ने उसके चेस्ट में जोर से किक मार दी। वो कोई और नहीं, वेद था। वेद ने फिर उसे मारना चाहा, लेकिन अभिजीत अचानक एक्शन मोड में आ गया। उसी समय उसने अपनी शर्ट के अंदर से 2 डैगर्स निकाली। लोगों की नजरों में अभिजीत हमेशा चुप रहने वाला, थोड़ा सुस्त और ज्यादा पसंद ना आने वाला इंसान था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा डैगर्स निकाल लेगा। अभिजीत ने ठंडे लहजे में वेद से कहा, अबे कमीने, बहुत टांग अड़ाने की आदत है तेरी, आज ये टांग ही काट दूंगा। ये बोलते ही वो बिजली की तरह उस पर झपटा। रूम में मौजूद लोग डर के मारे चिल्ला उठे। अब उन्हें समझ आया कि ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं बल्कि असली फाइट है। ये क्या हो रहा है? किसी ने घबराकर मिशा से पूछा।
मिशा को जवाब देते इससे पहले ही वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, जो भी हो, अब ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। सब अभी बाहर निकलो, वरना अगर किसी की जान गई तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। सब भागना चाहते थे, लेकिन मिशा बोली, नहीं, यहाँ कोई फाइट नहीं होगी और कोई यहाँ से नहीं जाएगा। कॉन्सर्ट करीब है, हमें फाइनल तैयारी करनी होगी। वेद ने ताना मारते हुए कहा, अभी इस हालत में मरना चाहती हो क्या? तुम्हें अभी भी कॉन्सर्ट की पड़ी है। मिशा उलझन में थी, जैसे कोई बड़ा फैसला ले रही हो। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और बोली, ये कॉन्सर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं छोटी मोटी बातों से अपना फ्यूचर खराब नहीं होने दे सकती। सब अपना काम करो। सब दंग रह गए। क्या मिशा सच में नहीं देख रही थी कि यहाँ मौत का खेल चल रहा है? पर मिशा के सीरियस एक्सप्रेशन के आगे कोई कुछ नहीं कह पाया। तभी वेद ने अभिजीत को जोरदार किक मारी और वह 2 मीटर पीछे जाकर गिर पड़ा। लेकिन अगले ही पल अभिजीत घुटने के बल उठकर खड़ा हुआ, डैगर सीने के सामने पकड़ी और अपने साथ 2 डिजाइनर साथियों पर चिल्लाया, दूर हट जाओ। दोनों ने बिना एक शब्द बोले तुरंत दूरी बना ली। अभिजीत ने गुस्से में फिर से वेद की तरफ देखा और अचानक अपने पैर से इतनी तेज किक मारी कि कारपेट फट गया। ये देखकर सब घबरा गए। उसने 2 डैगर्स लेकर फिर से हमला किया। वो हर बार सीधे वेद के वाइटल पॉइंट्स पर करना चाहता था, ताकि एक झटके में उसकी जान ले सके। लेकिन वेद के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। अभिजीत सच में डैगर एक्सपर्ट था। उसके मूव्स कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं पकड़ सकता था, पर वेद भी कोई नॉर्मल इंसान था नहीं। वेद ने अभिजीत के हर अटैक को दोनों हाथों से ब्लॉक कर लिया और अभिजीत के पीठ पर जोरदार वार किया। बार बार प्रहार पड़ते ही अभिजीत के हाथ सुन्न पड़ गए। एक चाकू जमीन पर गिर पड़ा। अभिजीत को समझ आ गया कि वेद से लड़ना आसान नहीं है। उसने दूसरा चाकू कस के पकड़ा और छलांग लगाई। वो भीड़ में घुसा और मिशा का गला पकड़कर चिल्लाया, साइड हो जाओ सब। सब डर के मारे भागने लगे। मिशा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यू इडियट, अभिजीत तुमने मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। अगर मैंने कॉन्सर्ट नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। वेद ने सिर पकड़ लिया। इस औरत के सर पर खोपड़ी है लेकिन दिमाग नहीं। साला मौत सामने खड़ी है और इसे अभी भी कॉन्सर्ट की फिक्र है। अभिजीत ने गुस्से में कहा, मिशा तुम अब इस आदमी की बॉस हो। अगर तुमने इसे रोका तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना अगर मैं मर गया तो तुम भी नहीं बचोगी। मिशा को अब पछतावा हो रहा था। जब वेद ने उसे बाहर जाने को कहा था तब उसे मान लेना चाहिए था। उसने दांत पीसते हुए समझाया, अभिजीत मैं तुम्हारी साथी हूं और वेद को मेरे मरने या जीने से फर्क नहीं पड़ता। तुम गलत दाव लगा रहे हो। अभिजीत हंसते हुए बोला, इसने तुम्हें इतनी बार बचाया है, इस बार भी बचाएगा। और हाँ, वैसे भी तुम्हारे मरने से पूरे देश में हंगामा तो हो ही जाएगा। फिर अभिजीत ने वेद की तरफ घातक निगाहों से घूरते हुए कहा, अगर तुमने जरा भी हरकत की तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। क्या वेद मिशा को बचा पाएगा? आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या वेद इस राज से पर्दा उठा पाएगा? अभिजीत और बाकी सब किस गैंग का हिस्सा थे? क्या नेशनल आर्टिफैक्ट्स की चोरी के पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।